जो व्यक्ति आपके मन को काबू में कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। साईं कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारे वर्तमान में अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो मैं तुम्हारा आने वाला कल ज़रूर उजागर करूँगा। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो उसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं कर सकता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात देखी है। लोगों को परखने की आदत डाल लो। जैसा हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का मज़ा ही अलग है, ना किसी की ज़रूरत और ना किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देनी चाहिए जहाँ उसे सुनने और समझने वाला एक खुला दिमाग हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो अपने ही तुम्हें गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखने लगते हैं, ठीक उसी तरह जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। ये हमें बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप खुश हो जाएं, क्योंकि भगवान की नज़र आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं के कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह वो लोग जो आज कर्म कर रहे हैं उनके आने वाले कल का निर्धारण कर रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला जा सकता है, वर्तमान से बचा नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य को संवारने का काम वर्तमान में ज़रूर किया जा सकता है। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर और कितनी गाड़ियाँ हैं? खानी तो बस 2 वक्त की रोटी ही है, जीना तो बस एक ही ज़िंदगी है। फ़र्क बस इसी बात से पड़ता है कि आप कितने पल खुशी के बिताते हैं, कितनों की खुशी की वजह हम बन पाते हैं। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को ज़िंदा रखो। कोई आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की ज़िद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। एक बार एक व्यक्ति नदी के पुल से कहीं जा रहा था, तभी उसके पीछे कुछ बंदर पड़ जाते हैं और उस व्यक्ति को परेशान करने लगते हैं। वो व्यक्ति उन बंदरों से खुद को बचाने के लिए उनसे दूर भागने की कोशिश करता है। तभी एक व्यक्ति सामने से आकर उसे कहता है कि तुम उन बंदरों से मत डरो, तुम जितना इन बंदरों से डरोगे ये उतना ही तुम्हें डराएंगे, तुम इनका डटकर सामना करो। तब वह आदमी उनका सामना करने के लिए उनकी तरफ जाता है और उन बंदरों की आंखों में आंखें डालकर चिल्लाने लगता है और सभी बंदर वहाँ से भाग जाते हैं। हमारे जीवन में भी नकारात्मक विचार इन बंदरों की तरह ही हैं। जितना हम इन विचारों से डरेंगे ये उतना ही हमारा पीछा करेंगे, और अगर हम इनका डटकर सामना करेंगे ये डर कर भाग जाएंगे। सिर्फ 2 ही चीज़ मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, उसका स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा, और अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाइए।
पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। अगर तुम्हारे घर में कोई आग लग जाए तो लोग सहानुभूति प्रकट करने ज़रूर आते हैं। वो कहते हैं बहुत बुरा हुआ। और अगर तुम्हारा घर बड़ा हो जाए, एक और मंजिल बन जाए, तो कोई तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं आएगा। ज़रा सोचिए, आपके साथ जब कुछ अच्छा होता है तो कोई कहने नहीं आता कि अच्छा हुआ, जानकर खुशी हुई। मगर आपके साथ अगर कुछ बुरा हुआ तो कुछ लोग आकर ये ज़रूर कहेंगे कि सुनकर बुरा लगा। अगर जब वे कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, तब हम जानेंगे कि वो सिर्फ मज़े ले रहे थे। मांगने से किसका भला होता है, मिलता वही है जो बोया होता है। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम ज़रा उठकर तो देखो, सब आ जाएंगे गिराने। जब एक इंसान को भगवान पर शक नहीं, हक हो जाता है, तो मत पूछो कैसा कैसा चमत्कार होता है। जो अब तक नहीं हुआ वही हो जाता है। रोशनी सारा अंधकार दूर हो जाता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में ही कहीं खो जाते हैं। जो अकेले चलते हैं वही लोग इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है, अकेले चलने वाले के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी आया, दोनों तोते अलग अलग पिंजरों में बंद थे। जैसे ही उस आदमी ने संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। ये सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये तो कितना मीठे बोलने वाला तोता है। फिर उस आदमी ने दूसरा तोते की तरफ देखा। उस तोते ने उस आदमी को बहुत गालियाँ दी। गालियाँ सुनकर उस आदमी ने संत से पूछा कि संत जी, ये क्या मामला है? एक तोता गालियाँ दे रहा है और एक तोता इतना मीठा बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों से एक ज़िंदगी का पाठ पढ़ा है। जब ये तोते पैदा हुए थे तब मैंने इन तोतों को डाकू के घर भेजा था और एक तोते को संत के घर भेजा था। वह कहते हैं कि संत के घर भेजने वाला तोता राम राम, आपका स्वागत है कहता है, और जो तोता मैंने डाकू के घर भेजा था वो लोगों का अपमान करता है। तोता एक ही है, लेकिन दोनों अलग अलग माहौल में पले हैं। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जीवन में आप किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो कि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुशियाँ दी जा सकती है, मगर भगवान तो केवल नियत देखते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, जिसे आप अपने जीवन में ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।